नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण 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 नारायण। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जिसके पापों का अंत हो जाता है वे लोग द्वंद्व और मोह से रहित होकर मेरा भजन करते हैं। अन्यथा भजन करने वाले लाखों करोड़ों आदमी मिलते हैं, लेकिन द्वंद्व और मोह को साथ में रखकर भजन करते हैं और कच्चे मन से भजन करते हैं, दृढ़ता से नहीं करते हैं। इसीलिए परिणाम जो महापुरुषों को मिलता है वो हम आम आदमी को नहीं मिलता है। ये कारण है। नहीं तो परमात्मा जितना महापुरुषों का है उतना ही आपका है। परमात्मा जितना भगवान वशिष्ठ का है उतना ही आपका है। परमात्मा जितना एकनाथ जी महाराज का है उतना ही आपका है। परमात्मा जितना लीला साहब बापू के हैं उतने ही आपके हैं। फर्क इतना हो जाता है कि हम द्वंद्व और मोह को साथ में रखकर भजन करते हैं। कई अभागे तो भजन करते ही नहीं, और कई करते भी हैं थोड़ा बहुत, तो द्वंद्व और मोह को संभाले हुए भजन करते हैं। द्वंद्व क्या है? राग द्वेष, मान अपमान, हर्ष शोक, सुख दुख, ये ऐहिक द्वंद्व है। दूसरे साधना के रास्ते के द्वंद्व होते हैं कि ये गुरु बढ़ा कि वो गुरु बढ़ा, ये साधन बढ़ा कि वो साधन बढ़ा, ये भक्ति बढ़िया कि वो भक्ति साधना बढ़िया। वो अंदर संशय रहता है। मोह क्या कि इस देह में ममत्व है। इस देह को मैं मानकर हम साधन करते हैं। ये देह हम नहीं है वास्तव में। ये देह पांच भूतों का पुतला है, हमें मिला है। ऐसे कई देह मिले और कई छूट गए। देह में ममता, कुटुंब में ममता, धन जात पात में ममता, बड़प्पन कहलाने में मानता, अपने को व्यक्ति विशेष बनाने की ममता, ये सारी जो ममताएं हैं वो परमात्मा रास्ते में अड़चन रूप होती है। इसीलिए बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा गुरु के द्वार जाते, सिर पे खाक डाल देते, अंग पे भभूत रमा देते, भिक्षा पात्र लेकर अलख जगाते घर घर जाकर। फिर चाहे गोपीचंद राजा हो, चाहे राजा भरतरी हो, चाहे समर्थ रामदास हो, चाहे एकनाथ जी महाराज हो, उनको ये सब साधन करने पड़े हैं। जितना द्वंद्व मोह गहरा उतना साधन ज्यादा करना पड़ता है। जितना द्वंद्व मोह कम है उतना साधन कम। द्वंद्व मोह नहीं है तो उपदेश मात्र से परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगा। उपदेश मात्र से। जनक के जीवन में द्वंद्व मोह का प्रभाव नहीं था। अष्टावक्र गुरु मिले हैं, उपदेश सुनते सुनते जनक ज्ञात ज्ञ हो गया है। जनक ने अपने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। परीक्षित राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बड़े बुद्धिमान थे। थोड़ी सी गलती कर ली। एक साधु को देखा कि इनकी भक्ति पक्की है कि कच्ची, जरा कसौटी करो। संत समाधि में थे, खड़े हो गए, प्यास लगी। संत ने कोई जवाब नहीं दिया। मरा हुआ सर्प संत के गले में डाल दिया। वे संत का पुत्र आए हैं ऋषि कुमार, देखा कि जिस मंदोदमत ने सत्ता के मद में, धन के मद में, किसी मद में आकर मेरे पिता का अपमान किया है, उसको 7 दिन के अंदर तक्षक नाग काटेगा। श्राप मिला है। फिर भी परीक्षित श्राप देने के वाले के प्रति रुष्ट नहीं होते हैं। थोड़ा सा मोह हुआ
थोड़ा सा भाव आया कि परीक्षा करूं, लेकिन जब श्राप मिला तो उस श्राप देने वाले ऋषि कुमार के प्रति रुष्ट नहीं हुए। श्राप देने वाले, अपना बिगाड़ने वाले के प्रति जो आदमी रुष्ट हो जाते हैं वे द्वंद्वों के शिकार हो जाते हैं। जो लोग एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं उनको पता नहीं कि एक दूसरे की बुराई करने से वो बुराई का हिस्सा हमारे पास बढ़ता जाता है। श्री रामचंद्र जी का मन ऐसा वश में था, चाहे कोई 100 बुराई कर दे उसको भूल जाते थे, और एक कोई भलाई कर दे उसको रामचंद्र जी कभी नहीं भूलते थे। देवताओं की सभा में चर्चा चली कि इस वक्त मृत्युलोक में भगवान श्री कृष्ण की जीवन जीने की ऐसी अनुपम पद्धति है, ऐसा अनुपम ढंग है कि अगर कोई एक आध गुण भी श्री कृष्ण का ले ले धन्य हो जाए। श्री कृष्ण के जीवन में गुण ग्राह्यता है, दोष दर्शन पर ध्यान नहीं देते। अपने और दूसरों के दोष तो आदमी जान ले, लेकिन अपने दोष निकाले दूसरे दोष को याद न करे ज्यादा, आदमी उन्नत हो जाएगा। अपन लोग गलती ये करते हैं कि अपने गुण याद रखते हैं, दूसरों के दोष याद रखते हैं। दूसरों के दोष को बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे के आगे कानों में जहर उड़ेलते हैं। अपने गुण को बढ़ा चढ़ा के हम बोलते रहते हैं और दूसरे के दोष को बढ़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं। इससे हमारे द्वंद्व और मोह मजबूत रहते हैं। नहीं तो परमात्मा साक्षात्कार, मुक्ति पाना, स्वर्गीय सुख पाना ये कोई कठिन नहीं है। ये मनुष्य के लिए ही तो खास रखा गया है। मनुष्य जन्म के लिए ही आत्म सुख अनामत रखा गया है, लेकिन मनुष्य द्वंद्व और मोह का शिकार हो जाता है। ये पापी मनुष्य की पहचान है कि दूसरे के दोष बढ़ा चढ़ा के बोलता रहे और अपने गुण बढ़ा चढ़ा के बोलता रहे। ये धर्मात्मा मनुष्य की पहचान है कि दूसरे के दोष ढांकता रहे और अपने गुण ढांकता रहे। धर्मात्मा मनुष्य की पहचान है कि दूसरे के दोष ढांकता रहे। ध्यान से सुनेंगे सब लोग। श्रेष्ठ पुरुष की, उन्नत पुरुष की ये पहचान है कि दूसरे के दोष ढांकता रहे और अपने गुण ढांकता रहे। और द्वंद्व मोह का शिकार होने वाले आदमियों की ये पहचान है कि दूसरे के दोष बढ़ा चढ़ा के बोलता रहे और अपने गुण बोलता रहे। जो अपने गुण बोलता रहता है उसके गुण क्षीण हो जाते हैं, और जो अपने दोष निकालने को तत्पर होता है उसके दोष क्षीण होते हैं। दोष और गुण ये दोनों जीव को बांधने वाले हैं। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व और मोह से रहित हो जाते हैं। देवता के सभा में चर्चा चली। देवेंद्र ने कहा कि मृत्युलोक में इस समय भगवान कृष्ण इतने दिव्य गुणग्राही हैं कि सदा प्रसन्न रहते हैं। जो आदमी प्रसन्न रहता है उसका सामर्थ्य छलकता है। जो दूसरों का दोष का चिंतन करता रहता है उसका हृदय गंदा हो जाता है। जब तुम्हारा चित्त खिन्न हो, जब तुम्हारा मन संकुचित हो तो तुम किसी से मिलो नहीं, बात न करो। जैसे चेचक के दाग होते हैं तो आदमी किसी से मिलता जुलता नहीं है ना, अपने कमरे में रहता है। ऐसे जब चित्त खिन्न हो या एक दूसरे की निंदा करने का भाव आए तो अपने को कमरे में बंद कर दो और उठाओ ज्ञान की तलवार। दूर हट शैतान, भाग शैतान भाग। तू मेरे हृदय को मलिन करता है, भाग शैतान भाग। मेरे चित्त को तू मलिन करता है शैतान। 4 दिन की जिंदगी में मेरे हृदय को अपवित्र करता है। मैं तो पवित्र परमात्मा का अंश हूँ, सदगुरु का शिष्य हूँ। ओम ओम ओम। मेरा गुरु आनंद स्वरूप है और मेरे परमात्मा आनंद स्वरूप है। हरि ओम ओम ओम। मेरा गुरु सब में गुण देखते हैं, सब में परमात्मा देखते, और मैं किसी में दोष देखूं नहीं हो सकता है। ओम ओम ओम। इस प्रकार आप अपने हृदय को स्वच्छ कर दो। जैसे भद्र पुरुष के वस्त्र पर दाग होता है, भद्र महिला के वस्त्र पर कोई अनुचित दाग लग जाए, कहीं बैठी हो गंदा धब्बा लग जाए आम का या किसी सब्जी के रस्से का, तो बाजार में नहीं निकलते हैं, उस वस्त्र को बदल देते हैं या तो धो डालते हैं। ऐसे तुम्हारे हृदय रूपी वस्त्र को जब राग और द्वेष का, द्वंद्व और मोह का दाग दिखे, तुम चले जाओ एकांत कमरे में, पानी के 2-4 चुल्लू पी लो,
और भगवान को प्रार्थना करो कि हे श्री कृष्ण, हे श्री राम, हे मेरे गुरुदेव, ये मेरा दाग मिटाने के लिए बाहर के साबुन की जरूरत नहीं, मैं तो तेरे नाम का साबुन लगाकर मेरे दिल के दाग धो रहा हूं। तुम्हारा हृदय पावन हो जाएगा, तुम्हारा हृदय मधुर हो जाएगा। लोग भजन तो करते हैं, व्रत तो करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन अपना दिल सुधारने की तरफ ध्यान नहीं देते। कितने व्रत कर लो, कितने उपवास कर लो, कितने भजन कर लो, कितने रागड़े तान लो, लेकिन दिल गंदा हो रहा है, उधर अगर ध्यान नहीं देंगे तो लगेगा कि 25 साल से भजन करते। 25 साल से भजन करने की कोई जरूरत नहीं, 6 महीने काफी है, बहुत हो गए। विदिन 6 मंथ ओनली, फक्त 6 महीने, वो भी मैं जाहिर सभा में कह रहा हूं। अगर तर तीव्र साधक हो तो 6 महीने भी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं लगती। परीक्षित को परमात्मा 7 दिन में मिल सकता है, खटवांग राजा को 1 मुहूर्त में मिल सकता है, जनक राजा को पेंगड़े में पैर डालते हुए मिल सकता है, आशाराम को 40 दिन में मिल सकता है, तो तुमको 6 महीने में क्यों? ये द्वंद्व और मोह हमारी शक्ति को क्षीण करते हैं। ये शाम त्वंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत हो गया है। पाप कैसे होते हैं? दूसरे में दोष देखते हो, दोष का चिंतन करने से हृदय मलिन होता है। जिसका दोष में चिंतन करते हो उसके प्रति घृणा होती है, उसके प्रति क्रोध होता है, उसके प्रति ईर्ष्या होती है, और जिनमें ममता है उसके प्रति पक्षपात होता है। तो एक ही परमात्मा सब में बसा है, किसी को बुरा और किसी को अच्छा, किसी को अपना और किसी को पराया गूंथते रहना, ये समझो अपने मनुष्यता से नीचे आने का काम करते हम लोग। रामचंद्र जी दूसरों के दोष जानते थे और अपने भी गुण दोष जानते थे। अपना दोष प्रकट करने में श्री रामचंद्र जी को संकोच नहीं होता था, और दूसरे का दोष प्रकट करने में रामचंद्र जी कभी सोचते ही नहीं थे। 100 किसी की गलती हो जाए, रामचंद्र जी का मन इतना संयत था कि उनकी गलती स्मरण करके अपने चित्त को चलित नहीं करते थे। श्री कृष्ण में भी गुण ग्राह्यता थी। स्वर्ग के देवताओं के बीच इंद्र ने कहा कि श्री कृष्ण गुण ग्राह्यता के सर्वोपरि दृष्टांत है। श्री कृष्ण कैसा भी परिस्थिति हो मुस्कुराते रहते हैं। श्री कृष्ण को हजारों विघ्न बाधाएं घेरे, फिर भी वो विघ्न बाधाओं से द्वंद्व मोह में विमोहित नहीं होते हैं। सदा अपने सोहम स्वरूप को, आत्म स्वरूप को थन गनाते हुए व्यवहार करते हैं। उनका व्यवहार, उनकी सेवा पूजा अथवा उनका ध्यान समाधि केवल घर में या मंदिर में या वेदी में नहीं, श्री कृष्ण का व्यवहार तो युद्ध के मैदान में भी उनकी बंदगी हो जाती है, क्योंकि स्वार्थ रहित तो द्वंद्व और मोह से रहित होकर व्यवहार करते। श्री कृष्ण छोटे से छोटे गुण को ठीक से देखते हैं। श्री कृष्ण में गुण ग्राह्यता है। इस प्रकार देवों के राजा इंद्र ने श्री कृष्ण की गुण ग्राह्यता पर प्रकाश डाला। देवताओं को आश्चर्य हुआ कि इतना सारा श्री कृष्ण में गुण ग्राह्यता का प्रभाव स्वभाव है। एक देवता कुत्ते का रूप धारण करके आया। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जहां से पसार होने वाले थे, उस सकड़ी गली में कटी हुई पूंछ, चांदे पड़े हुए चमड़े पर मक्खियां भिनभिनाती हुई, अधमुआ कुत्ता का रूप धारण करके वो देवता आ पड़ा। ग्वाल बाल पसार हुए किसी ग्वाल ने कृष्ण को कहा कि देखो श्री कृष्ण, ये कुत्ता देखो कितना दुखी है, कितना अभागा है, पूंछ कटी है, चमड़ी पे चांदे पड़े हैं, मक्खियां भिनभिना रही है, ये इसके पाप का फल भोग रहा है। श्री कृष्ण ने कहा इसके दांत चमक रहे हैं, ये उसके पुण्य का फल भी तो देख ले यार। कुत्ते में भी चमक देख सकने की जिसकी निगाह आ गई, वो तो कृष्णमय हो गया महाराज। नामदेव ने कुत्ते में भगवान की निगाह की, कुत्ते में से भगवान देखा। हम लोग तो भाई पड़ोसी में भगवान में, संत में भी भगवान की निगाह नहीं कर पाते ताकि भगवान दिख जाए। नामदेव ने, दन्ना जाट ने सिलबट्टे में भगवत भाव किया था।
और नामदेव ने कुत्ते में भगवत भाव किया, तो तुम माता पिता में अगर भगवत भाव करो, पुत्र और परिवार में अगर भगवत भाव करो, तो तुम्हारा हृदय पावन हो जाएगा। लोग कपड़ा बिगड़ता है तो धोते हैं, घर गंदा नहीं रखना चाहते हैं, अपना बाथरूम गंदा रखना नहीं चाहते, संडास गंदा रखना नहीं चाहते, लेकिन दिल गंदा हो रहा है उसका ख्याल नहीं करते। बाथरूम गंदा रह गया तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं, कपड़ा थोड़ा गंदा रह गया तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं, लेकिन दिल गंदा रह जाएगा तो बड़ी हानि होगी। द्वंद मोह को निकालो। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सब व्याधियों का मूल होता है। देह में, अपने देह में प्रियता, अपने वालों में प्रियता और दूसरे वालों में अप्रियता, ये मोही व्यक्ति की पहचान है। ये हमारी पार्टी का, ये तुम्हारी पार्टी का, ये हमारे मजहब का, ये तुम्हारे मजहब का, ये हमारे ग्रुप का, ये तुम्हारे ग्रुप का। इससे कृपानाथ तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है। अपने वालों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने वालों से और जिनको आप पराया मानते हैं उनसे व्यवहार अगर उचित करो तो आपका द्वंद्व मोह दूर हो जाएगा। अपने वालों से न्याय और दूर वालों से उदारता। अपने वालों से न्याय और अपने वाले जो नहीं मान रहे उनसे उदारता का व्यवहार करो। अपने वाला गलती करता है तो उसको समझाओ ठीक से और उसकी गलती को निकालने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। दूसरा है तो उदारता से उसको क्षमा कर दो, द्वंद्व मोह कम हो जाएगा। उसका मतलब ये भी नहीं कि बुद्धू होकर शोषण अपने सहन करे, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन तुम्हारा चित्त द्वंद्व मोह से रहित हो, ऐसी चित्त में ज्ञान की निगाह होनी चाहिए। माँ चॉकलेट तो सब बच्चों को बांट सकती, लेकिन थप्पड़ अपने बच्चे को मारती, दूसरे के बच्चे को नहीं मारती। अगर मारती है तो फिर उस माई की इज्जत खतरे में हो जाती है। अपने वाले से न्याय और दूसरों से उदारता। भाई का बेटा आया और अपना बेटा आया, बड़ा आम अपने बेटे के तरफ कर दिया और छोटा आम भाई के बेटे के तरफ हाथ घुमा के कर दिया। भाई देख रहा है कि अभी तुम इतनी बेईमानी करते तो मेरे मरने के बाद मेरे भाई, मेरे बच्चों को तो हक नहीं दोगे, अपने जुदा हो जाए। नहीं, उचित यह है कि अब आम, बड़ा आम अपने बेटे के तरफ शायद हो, तभी भी भाई के बेटे के तरफ कर दो और छोटा आम अपने वाले के तरफ कर दो। ये तुम्हारे कुटुंब में सुख और शांति लाएगा। अपने से मिलने वाले कुटुंबी की पक्षपात करते हैं। बहू जो चापलूसी करती उसका पक्ष लेगी और जो बेचारे काम करती और चापलूसी नहीं करती उसको गोदे मारती रहेगी, तो सासू का सासूपना नहीं टिकेगा लंबा समय। बेटा जो नजदीक है खुशामद करता है उसको ज्यादा दिया और जो बेचारा सीधा साधा है उसको बेचारे को ठोकर मार दिया, बाप का बाप पन्ना नहीं टिकेगा लंबा समय। बाप होते हुए भी बाप के धर्म से वो गिर गया। ऐसे गुरु की जो सेवा चाकरी करे उनके ऊपर तो गुरु उपदेश बरसाए, लेकिन जो उपदेश सुनकर ईश्वर के तरफ चलने को तत्पर है, ऐसे लोगों को उपदेश न दे तो गुरु का गुरुपना नहीं टिकता। ये सनातन नियम है, इसमें कोई भी छूट छाट नहीं है, कोई भी काला धोला नहीं चलता है। एक सामाजिक नियम होता है, एक राष्ट्रीय नियम होता है, राज्य का नियम होता है, उनमें छूटछाट होती है। उसमें तो आदमी चकमा भी दे सकता है सत्ता वालों को, लेकिन ये सनातन नियम तो सारे ब्रह्मांड में काम करता है। चाहे अमेरिका हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे अतल हो, चाहे वितल हो, चाहे तलातल हो, चाहे रसातल हो, चाहे पाताल हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे भूरलोक हो, चाहे भूअरलोक हो, चाहे जनलोक हो, चाहे तपलोक हो, ये सनातन नियम काम करता है कि तुम जितना जितना राग द्वेष से रहित हो उतना उतना तुम्हारा सनातन सत्य छलकता है और तुम्हारी उन्नति होती है, और जितना जितना तुम राग द्वेष के शिकार होते हो उतना उतना तुम्हारा वो चैतन्य आनंद सुख दब जाता है और तुम राग द्वेष के शिकार बढ़ते बढ़ते अपना पतन करते हो। इंद्र भी अगर राग द्वेष के वश हुआ है तो इंद्र का भी पतन हुआ है, और साधारण व्यक्ति भी राग द्वेष से ऊपर उठा है तो वो पूजा गया है।
ये शाम त्वंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत हो गया है। जनानाम पुण्य कर्मणाम, तुम्हारे पुण्य कर्मों ने जोर दिया है, तो तुम द्वंद्व और मोह से रहित होकर भगवान का भजन करोगे। ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भी उपसर्ग है, ठीक से मुक्त हो जाए। भजनते माम दृढ़ व्रता, द्वंद्व मोह होगा ने तो दृढ़ता नहीं आएगी। रोज स्नान कर रहे हैं, आज भजन में बैठना है, लेकिन मोह है पैसों में कि चला इतना कर ले, मोह है व्यक्ति कुटुंब का, तो अपना नियम छूट जाएगा। अगर मोह नहीं है तो आदमी नियम से करेगा, मोह नहीं है तो आदमी उचित न्याय करेगा, मोह होगा तो पक्षपात करेगा। जो उचित न्याय करता है उसको तो शत्रु भी स्नेह की निगाह से देखते हैं, और जो पक्षपात करता है वो तो मित्रों का भी शत्रु बन जाता है। तुम जब पक्षपात करते हो ना तो तुम्हारा बेटा ही तुमको महीना मारेगा कि अनारे तो वधारे दिन मने में और मन रो हूं, मैं सुतेली रो लागू, ऐसा बोल देगा बेटा। अगर पक्षपात तुम्हारा होगा तो बहू ऐसा बोल देगी कि अनारे तो अतरो तो दियो ना, ए साड़ी दियो मने तो ए दियो के पक्षपात करे, मारी सासू एवी है, मारी बहू एवी है, मारा ओ हो वो है। ये जो चिंतन है ये तुम्हारी शक्ति को क्षीण कर देता है। जब ऐसा गलत चिंतन आए तो तुम किसी से मिलो नहीं, कमरे में चले जाओ, चल हट शैतान, गंदे दाग को धो डालो। सब में मेरा राम है और मुझ में भी मेरा राम है। मेरा राम अमर चैतन्य आत्मा है, शरीर के साथ मेरा संबंध ऐसा ही है जैसा वस्त्रों के साथ। हरि ओम ओम ओम। कोई तुम्हें मान देता है, मान देकर तुम्हारा अभिमान बढ़ाता है, तो तुम उसी वक्त गुरु मंत्र को याद करो, गुरुओं के ज्ञान को याद करो कि मान देह को मिला है, गुणों को मिला है, लेकिन मान मिलने की योग्यता भी उस मेरे राम से आई। प्रभु तू है, ये मान सब तेरा ही है। हरि ओम ओम ओम। अपमान हो जाए, समझना कि हाड़ मास का अपमान हुआ है। मान और अपमान ये खिलवाड़ है। मेरा राम सत्य स्वरूप आत्मा अमर है। हरि ओम ओम ओम। तुम स्वच्छ हो जाना, पवित्र हो जाना। कोई भी दाग, सफेद कपड़े पर कोई छोटा मोटा दाग होता है, कैसे दिखता है, ऐसे ही तुम्हारा अंतःकरण अगर स्वच्छ होगा तो थोड़ा सा मान या अपमान का जो भी कुछ तुम्हारे साथ व्यवहार होगा अंदर दिखेगा न। तुम उससे मिलो मत, अपन मिल जाते हैं। मान मिला तो मान के साथ मिल गए, अपमान मिला तो अपमान के साथ ऐसे मिल गए कि बस चेहरा नंबर सेकंड हो गया। नहीं, मान को पचा लो, अपमान को पचा लो। मान जो दे रहे हैं उस वक्त सोचो कि जितना लोग हमारा आदर करते हैं उतना हमारे में शायद गुण नहीं है। ये लोगों की उदारता है कि हमको मान दे रहे हैं। अपमान हो जाए तो समझो कि हमारे में इतने सारे गुण है, दुर्गुण है, वो इनको नहीं दिखते, इनको तो 2-4 दुर्गुण दिखे। अगर सब दिख जाए तो मेरा क्या हाल होगा। वाह भगवान, वाह लोग, तुम अच्छे हो कि मेरे दुर्गुण तुमको 2-4 ही दिखे, सब दिखते तो न जाने क्या होता। आप जितना अपने को अच्छा, लोग जितना आपको अच्छा मानते हैं, सचमुच में गहराई में देखो क्या शरीर भाव को लेकर आप उतने अच्छे हो सकते हैं क्या? लोग जितना अपने को बुरा मानते हैं उससे हम लोग ज्यादा बुरे हो सकते हैं। ऐसे अपने हृदय में जरा गोता मारो। तो कोई तुम्हारी कुछ बुराई करता तो अपनी बुराइयों को देखो कि सब हमारी बुराइयों का इसको पता ही नहीं है। भगवान तेरी दया है कि ये चमड़े का कवर दिया है, हमारी बुराइयां ढकी हुई है। वाह प्रभु, बुराई करने वाले के प्रति उद्विग्न होना ये द्वंद्व है। बुराई करने वाला तो तुम्हारा, अगर बुराई करता है, झूठ मूठ में करता है तो तुम्हारा सहन शक्ति बढ़ती है। अगर तुम्हारे में गलती है और बुराई करता है तो तुम गलती निकाल दो। ये ईश्वर की व्यवस्था है, उसकी कृपा है कि विरोधी देकर तुम्हारा अभिमान दूर करता है, निंदक देकर तुम्हारा पाप दूर करता है, और प्रशंसक देकर तुम्हारा विषाद दूर करता है। उसको धन्यवाद दो। जब तुम्हारी प्रशंसा हो तो तुम परमात्मा की प्रशंसा में लग जाओ कि प्रभु ये तेरी महिमा है, तेरी प्रशंसा हो रही है। जब तुम्हारी निंदा हो तब प्रभु को धन्यवाद दो कि मेरा अभिमान और पाप दूर करने के लिए तूने मेरे बीच विरोधी डाल दिए, तेरी कितनी कृपा है। श्री रामचंद्र जी के कोई दोष न होने पर भी मंथरा ने वनवास दिला दिया कई ने। कभी मंथरा के तरफ रामचंद्र जी ने कड़ी निगाह करके भी नहीं देखा है। रामचंद्र जी ऐसा कभी नहीं सोचते कि मैं इतना बड़ा राजकुमार हूँ, बड़ा विद्वान हूँ,
वेदों का ज्ञाता हूँ, सभा में पहले बोलने वाला हूँ, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या में निपुण हूँ, बुजुर्गों का संग किया। ऐसा रामचंद्र जी को कभी अभिमान नहीं आता था। हम लोगों में तो 3.5 बादाम के गुण नहीं होते तो हम चिल्लाते रहते हैं, मैंने ये करा, मैंने वो किया। और रामचंद्र जी इतना इतना, खाली एक धनुष बाण था, इतना इतना असुर संहार करके पृथ्वी का बोझा उतार के जब लौटे हैं, धनुष बाण गुरु के चरणों में रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते रामचंद्र जी, वशिष्ठ मुनि तुम्हारी आशीर्वाद का विजय हुआ, गुरु महाराज तुम्हारी कृपा का विजय हुआ है, मैं लंका विजय करके आया हूं, ऐसा नहीं बोल रहे रामचंद्र जी, गुरु जी तुम्हारी कृपा का विजय हुआ है। द्वंद्व मोह से रहित ये शाम तुंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत, आप अपने पापों को का अंत कर सकते हैं अथवा अपने पापों को बढ़ा सकते हैं, आपके हाथ की बात है। नकारात्मक विचार, द्वेषात्मक विचार, परदोष दर्शनात्मक विचार, भगत साहब सब बुद्ध जो, सब लोग सुनना, परदोष दर्शनात्मक विचार, नकारात्मक विचार अथवा एक दूसरे से कभी कुछ हो गई और गांठ बांध ली, इससे तुम्हारी बहुत हानि होती है। हकारात्मक विचार, पर गुण ग्राह्यता के विचार, और जो हो गया गांठ नहीं बांधी, एक दूसरे को समझ के नजदीक आ गए, तुम अपनी तो उन्नति करते हो, अपने संपर्क में आने वाले कुटुंबियों की भी तुम उन्नति करते हो। ये है क्या, ये तो ऐसा है, ऐसा है। एक दूसरे पे, जिस गांव में डॉक्टरों और हकीमों का धंधा ज्यादा चलता हो, समझ लेना कि लोग अति भोगी हैं, बिन विचारे खाने पीने और भोगने वाले हैं। और जिस इलाके में कोर्ट भरी रहती हो, समझ लेना लोगों का नैतिक पतन खूब हो गया है। जब झूठ और कपट झगड़ाबाजी होगी तभी तो कोर्ट में धक्के खाएंगे। कोर्ट में धक्का खाने वाला कौन आदमी होते हैं? कोरट को माना कूड़ बोलो, कूड़ करो, र माना रखड़ो, ट माना टक्का खर्चो, टक्का खर्चो, कूड़ बोलो और रखड़ो, इसका नाम तो कोर्ट होता है। मैं तो इसको कोर्ट दिखा दूंगा, मैं तो उसको कोर्ट दिखा दूं, क्या तू उसको भगवान दिखा दे तब तेरा जाएगा, तो कोर्ट दिखा दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बुरों को बुराई, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। इसे तू दुनिया मत समझ, ये सागर की मझधार है। औरों को खीर खांड खिला तो तेरे पास खीर खांड रहेगी, औरों को मान दे तेरे पास मान रहेगा, और की भलाई कर तेरे पास भलाई बचेगी, और को स्नेह कर तेरे पास स्नेह। लोग फरियाद करते हैं, हमने इससे भला किया, इससे भला किया, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं। मान लो कि उस आदमी को देना जरा सा है और लेने की वासना ज्यादा है, इसलिए फरियाद करता है। रामचंद्र जी ने कोई बुराई नहीं की, पूरी भलाई की, और मंथरा ने वनवास दे डाला, कैकेयी ने वनवास दे डाला। कहीं रामचंद्र जी ये नहीं बोले कि मैंने ऐसा ऐसा मां से स्नेह रखा और कैकेयी ने ये कर दिया, हाय कैकेयी तेरा सत्यानाश हो। रामचंद्र जी ने कभी नहीं सोचा, हाय कैकेयी नहीं। आए हैं वनवास से लौटकर श्री रामचंद्र जी तो कौशल्या माँ को प्रणाम बाद में करते हैं, पहले कैकेयी के पैर छूते हैं। अपने वालों से न्याय और दूसरों से उदारता। ऐसे तो अवतार हमारे धर्म में हो गए, सनातन धर्म में ऐसे तो भगवान साकार होकर हमें मार्गदर्शन देगा, और फिर भी हम उलझते रहे तो हमारे उत्साह की कमी है ना। आप उत्साह बढ़ा दो तो फिर कोई बात नहीं। ऐसा अपने ढंग से जीना सीख लिया, अब शास्त्र और संत पुरुष और भगवान के ढंग से हम जीने को शुरू कर दें, घर में आनंद ही आनंद, समाज में सुख ही सुख, चैन ही चैन। दक्ष प्रजापति की मानस पुत्री केतकी अपने पिता को कहती है कि पिता अब मैं उम्र लायक हो रही हूं। मानस पुत्र बड़े तेजी से बढ़ते हैं। साधारण पुत्र पुत्रियां जो बढ़ती हैं उसकी ढंग से, उसकी अपेक्षा मानस पुत्र तेजी से बढ़ते हैं, और बुद्धि भी उनकी तेजी से बढ़ती। केतकी मानस पुत्री थी दक्ष प्रजापति की। केतकी ने पिता को कहा कि अब आप किसी देव के साथ, किसी अपने कुल खानदान के कुंवर के साथ मेरा विवाह करा देंगे।
और वो क्या करेंगे, संसार भोग भोग के मेरे शरीर का तो नोचन कर देंगे और क्या होगा। पिता अगर तुम किसी को मुझे दे डालना चाहते हो तो तुम भगवान के नाम मुझे भगवान को नहीं क्यों नहीं दे डालना चाहते। तुम मुझे साधन भजन करने के लिए आज्ञा दे दो। तुम मेरे को बिहा के तो अर्पण कर दोगे, इस मेरे को तपस्या करने के लिए मेरे को आप भगवत मार्ग पर अर्पित कर दो। ये बात दक्ष को जच गई। शुभ मुहूर्त में केत की आज्ञा लेकर तपस्या करने को निकल पड़ी। वो जमाना चलचित्रों का जमाना नहीं था कि घर घर में विकार भड़क आए। विकार तो रहते हैं जीव में, लेकिन भड़काने के साधन नहीं होते हैं, तो जीव थोड़ा संयमी भी होता है। ये टीवी के जो चलचित्र देखते हैं घर में, जो फिल्म विलम देखते रहते हैं और फिर भोजन बनाते हैं, तो भोजन करने वाले को शांति मिलने की बजाय अशांति ज्यादा मिलती है। केतकी निकल पड़ी तपस्या करने को। स्वर्ग गंगा के किनारे उसने अपनी पर्ण कुटी बांधी। धर्म में ऐसी ताकत है कि आप वस्तुओं को, दुनिया को उथल पुथल इन सामग्री को कर सकते हैं। धर्म से ऐसा सामर्थ्य आता है। सत्यनुसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पानी का छींटा मार के बालक बना दिया। ये भी तो सामर्थ्य था नारियों में। शांडिली ने सूर्य की गति को थाम दिया। ये भी बीज रूप में सामर्थ्य था, सब में है। जहाँ एक माई पहुंच सकती है, दूसरी माइयां भी पहुंच सकती है। जहाँ एक पुरुष पहुंच सकता है, वहां दूसरे भी पहुंच सकते हैं। उचित प्रयत्न होना चाहिए, उचित उपाय होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। महाराज केतकी ने कुटीर बनाई और धर्मानुष्ठान करने लगी। धर्मानुष्ठान करना अच्छा है। धर्मानुष्ठान से भौतिक जगत में उथल पाथल कर सकते हो, अगर पूरा धर्मानुष्ठान हो गया तो। उपासना में ऐसी ताकत है कि तुम मन चाहा अपना इष्ट देव प्रकट कर सकते हो। तुम श्री कृष्ण में प्रेम करो तो मन चाहे श्री कृष्ण को प्रकट कर सकते हो, राम जी को प्रकट कर सकते हो, या और जो तुम्हारा देवी देवता है उसको तुम उपासना के बल से अपने सामने प्रकट कर सकते हो और अपने मन कामना उनसे पूर्ण करा सकते हो और मन की इच्छा के अनुसार उनसे आप काम करा सकते हो। उपासना में ही ताकत है। और ज्ञान में इतनी अद्भुत शक्ति है कि अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जिसकी सत्ता फैल रही है और जो सारे ब्रह्मांड नियमबद्ध तालबद्ध चल रहे हैं, उसका जो आधारभूत चैतन्य परमात्मा है, उसके साथ आपकी अभिन्नता का तुम साक्षात्कार कर सकते हो। ये तत्व ज्ञान की शक्ति है। धर्म से भौतिक जगत में उथल पाथल कर सकते हो। उपासना से तुम अपने मन चाहे इष्ट को प्रकट कर सकते हो और उससे मनोवांछा पूरी कर सकते हो। और ज्ञान से अनंत ब्रह्मांडों में और अनंत इष्टों में जो चेतना चमक रही है, उसका तुम साक्षात्कार करके सदा के लिए जीवन मुक्त होकर ब्रह्म ज्ञान पा सकते हो। शर्त यह कि तुम किसमें कितना लगते हो। और इस लगने में अड़चन क्या है? द्वंद्व और मोह। तो कृष्ण कहते हैं ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। भजन तो करते, श्रद्धा तो रखते, लेकिन आवश्यकता समझते हैं संसार की और भजन करते भगवान का। आवश्यकता समझते हैं भगवान की और चिंतन करते संसार का। ये द्वंद्व है। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना। संसार का काम करना भी जरूरी है। संसार को संभालें कि भक्ति को संभालें। भगवान भी जरूरी है, संसार भी जरूरी है। संसार भी जरूरी है, भगवान भी जरूरी। तो संसार के वक्त संसार के हो गए, भगवान के समय भगवान के हो गए। लोग समझते भगवान की भक्ति करने का समय सुबह का है और संसार का काम करने का दिन भर का है। नहीं, अगर भगवान की आवश्यकता है तो भगवान की भक्ति करते हो तो उस वक्त दृढ़ता से भक्ति करो, और जब संसार का व्यवहार करते हो उस वक्त भी दृढ़ता से ख्याल करो कि संसार का व्यवहार उसको रिझाने के लिए करना है, न कि उससे दूर होने के लिए करना है।
नहीं तो द्वंद्व हो जाएगा। एक तरफ कमाया, दूसरे तरफ बिगाड़ा, दूसरी तरफ कमाया, पहले तरफ बिगाड़ा, जमे उधार करते पोथियां भर जाएगी और सेठ जी ठन ठन पाल रह जाते। अतरो कमायो पण घरमा 4 दाणा नहीं है तो कटे गया पिया के थोड़ा तो बोतल में गया, थोड़ा ओटे गया, कोई रियो कोई नहीं रे, अन थोड़ को रियो तो छोड़े मरिया परा, कोई ले गया। द्वंद्व युक्त जीवन ऐसा हो जाता है। भगवान रामचंद्र जी अस्त्र शस्त्र विद्या सीखते थे, उन दिनों में समय निकालकर गुरुओं के पास जाते थे। वनवास के समय भी भगवान रामचंद्र जी समय निकालकर साधु पुरुषों का समागम करते थे। भगवान राम को सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, श्री कृष्ण को साधुओं का आदर करना पड़ता है और आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोगों को क्यों नहीं साधु समागम की आवश्यकता पड़े। लेकिन द्वंद्व का शिकार ये तो हमारे बाप जी नहीं है, हो गया द्वंद्व का शिकार। अरे ज्ञान मिलता है तेरे को, तेरे जीवन की छुपी हुई गुत्थी मुसीबतें दूर होती है, तेरा भविष्य में आने वाला मौत तेरे से दूर होकर अमर आत्मा के ज्ञान प्रकाशित होता है तेरे हृदय में, पर ये अपने वाले नहीं है। अब बाप जी कोई अपने वाले या पराये वाले होते हैं, संत भी कोई अपने और पराये होते हैं। संत तो संत होते हैं, संत सबके होते हैं। सूरज अपने वाला है, ओम सूर्याय नमः, सूर्य हमारा है, तो दूसरा लोग क्या सूर्य पराया समझ के उसका फायदा नहीं लेंगे क्या। जैसे सूर्य सबका है, चंदा सबका है, हवाएं सबकी है, पृथ्वी पर टिकने का हक सबका है, ऐसे ही परमात्मा और परमात्मा के संत सबके होते हैं। लेकिन जिनके पाप जोर पकड़ते वे लोग संत का समागम का फायदा नहीं उठाते। ये भी एक द्वंद्व और मोह है। ये शांतवंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पुण्य कर्म जोर पकड़ते हैं वे तो फायदा उठा लेते हैं, वे तो तत्पर हो जाते हैं महापुरुषों के सानिध्य में, सत्संग में। केतकी ने पिता से आज्ञा ली, धर्म अनुष्ठान तो किया, लेकिन गुरु या सत्संग नहीं है साथ में। उपासना करने से सामर्थ्य तो आता है, लेकिन सामर्थ्य का अभिमान आ जाता है। सेवा, पूजा, सत्कार और सत्पुरुषों का सानिध्य करने से जीवन में तेज, यश, बल, उत्साह, आनंद प्रकटता है। रामचंद्र जी का बल, उत्साह, आनंद क्यों प्रकटता? सत्पुरुषों का समागम करते थे। नहीं तो पत्थर पर पत्थर, पत्थर पर पत्थर, दीवालों पर दीवालें और भंडारों पे भंडारे करके लोग 50 लाख खर्च कर दे, वो तेज, वो सामर्थ्य और वो आनंद नहीं आएगा जो आत्मज्ञान के सत्संग से आनंद और सामर्थ्य आता है। रामचंद्र जी के जीवन में वो आत्मज्ञान का प्रभाव था। श्री रामचंद्र जी स्थिति प्रज्ञ थे। श्री कृष्ण के जीवन में वो आत्मानंद का प्रभाव था। जीसस कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी रोए नहीं, जब देखो तो बंसी बजा रहे, मुस्कुराते रहे। छलक रहा है उनका ज्ञान, उनका आनंद छलक रहा है। गाय की पूंछड़ी पकड़ने में भी उनको संकोच नहीं, और घोड़ों की बागडोर पकड़ने में भी उनको कोई संकोच नहीं। और अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान का ऐसा उपदेश देते हैं कि विश्व के ऐसा कोई प्रसिद्ध विद्वान नहीं होंगे जिन्होंने भगवत गीता का अध्ययन अथवा कोटेशन न दिया हो। राजकारणियों को भी भगवत गीता से मिल जावे, उपासकों को भी मिल जाए, योगियों को भी मिल जाए। और युद्ध के मैदान पे हंसते हंसते वो उपदेश दिया है कि आज विश्व के बड़े बड़े कहलाने वाले तत्व चिंतक भी भगवत गीता जब पढ़ते तो धनगणित हो जाते हैं। गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। हो गीता क्या, गीता कैसा ग्रंथ। ज्ञान भी देखो तो इतनी पराकाष्ठा पे, और गुरु भक्ति भी देखो कृष्ण की तो इतनी ऊंची। गुरु को रथ में बिठालकर घोड़े छोड़ दिए और श्री कृष्ण जी और रुक्मणी रथ खींच रही है गुरुदेव के लिए। आज के आदमी के पास 4 पैसे हो जाते, छोटा मोटा मकान, दुकान, ठिकाना मिकाना हो जाता है कि हम कुछ हैं। अरे तुम कुछ हो भैया, सब ठीक है, लेकिन याद करो कि तुम बने कैसे और आखिर में क्या होना है। एक पानी के बूंद से श्री गणेश हुआ है तुम्हारा, और राख की मुट्ठी से दी एंड हो जाएगा। बीच का तुम कितना संभालोगे, कब तक संभालोगे यार। आदमी अपने द्वंद्व और मोह को पकड़ रखता है, मैं ये हूं, ये एक मोह है। अब भजन में जाऊं कि न जाऊं, ये द्वंद्व है। लेकिन जिसके द्वंद्व और मोह चले गए वो तो महाराज चल पड़ता है। रामचंद्र जी जानते थे
किसको दंड देना और किसको क्षमा कर देना। रामचंद्र जी दूसरे की बात तब तक सुनते रहते जब तक उसकी बात में किसी की निंदा ना आए। उसकी बात से उसकी हानि होती हो या दूसरे की हानि होती हो तो रामचंद्र जी युक्ति से उसकी बात को मोड़ देते थे। सभा में जब दो पक्ष पड़ जाते विचार विनिमय में तो रामचंद्र जी इतिहास और पुराणों के कोटेशन देकर, कहानियां और कथाएं कहकर सत्य पक्ष की पुष्टि कर देते थे और मिथ्या वाला अपने आप, जिसका सत्य शास्त्र रहित पक्ष होता था, कम होता था सत्य, वो अपने आप बैठ जाता था, द्वंद नहीं होता था। हम लोग तो कहते तू बेईमान है, तू सच्चा है, तू ये है, तू वो है। रामचंद्र जी मृतभाषी थे, मधुर भाषी थे, बोलते थे तो उनकी वाणी में विनय था। रामचंद्र जी बोलते थे तो सार गर्भित बोलते थे। रामचंद्र जी बोलते थे तो आश्वासन देती हुई वाणी बोलते थे। रामचंद्र जी बोलते थे तो प्रेम छलकाती हुई वाणी बोलते थे। रामचंद्र जी जब बोलते थे तो अविद्या निवर्तक और आत्मविद्या के तरफ प्रवृत्त हो जाए, ऐसा बोलते थे। वाणी ऐसी बोलियो जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। रामचंद्र जी का मन संयत था। हजार हजार सौ गलतियां करने वाले के प्रति भी रामचंद्र जी का चित्त उद्विग्न नहीं होता था। और कोई उन्हें कटु शब्द बोलता थे तभी भी रामचंद्र जी पचा लेते थे, जल्दी से प्रत्युत्तर नहीं देते थे। और मधुर भाषण बोलते थे तो रामचंद्र जी कहते ये तुम्हारी विशेषता है मुनीश्वर, भैया ये तुम्हारी उदारता है। कोई रामचंद्र जी की प्रशंसा करता तो रामचंद्र जी कहते कि ये तुम्हारी सज्जनता है। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे में भी तो दोष है। भरत भाई ने सिर चरणों में रखकर प्रार्थना की, फिर भी मैं उसकी प्रार्थना न स्वीकार सका, ऐसा मेरा कठोर हृदय। इससे बड़ा और दोष मेरा क्या हो सकता है। अपना दोष का वर्णन करने में रामचंद्र जी देर नहीं करते थे और दूसरे के गुण को बयान करने में अथवा याद रखने में रामचंद्र जी संकोच नहीं करते थे। हम तो देखे इसने ये कर लिया तो क्या है, हम भी कर सकते थे। अमेरिका नहीं जब खोजा गया तब तक तो लोग बड़ा प्रयत्न करते हैं। और कोलंबस ने जब खोज लिया कोलंबस ने अमेरिका, तब लोग बोलते इसमें क्या, वो तो था तब मिला, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे इतना भारी गुण और कार्य तो कहीं ना, तुम करके देखते तो पता चलता। तो दूसरे का जब चमकता है तो आदमी ईर्ष्यावश बोलता ये किया तो क्या हुआ है, तो अपमान भी कर सकते, तो कर सकते तो कर डालते उस समय। रामचंद्र जी ऐसा नहीं सोचते थे, ऐसा नहीं करते, इसलिए उनके चित्त का संतुलन सदा बना रहता। रामचंद्र जी का धर्म वेदी पर अथवा मंदिर में ही समाप्त नहीं होता। श्री रामचंद्र जी को तो कभी महल में रहना होता है, तो कभी जंगल में, कभी हंसते हैं तो कभी रोना पड़ता है, कभी परिजनों के बीच मोहन भोग खाते हैं तो कभी कंदमूल चबाना पड़ता है, फिर भी उनका ज्ञान शांति ज्यों की त्यों बनी रही है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो धन्य है, वो तो भगवान हो गया जिसकी प्रज्ञा पर ब्रह्म में स्थिर हो गई। और प्रज्ञा उसी की स्थिर होती है जो द्वंद्व और मोह से रहित होता है। कितना गहरा श्लोक है, कितनी ऊंची बात कह रहे हैं श्री कृष्ण। ये शांतवंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। द्वंद्व मोह से विनिर्मुक्त हो जाते, वो भगवान का भजन दृढ़ता से करते हैं। श्री कृष्ण और श्री राम जी के जीवन की गाथा, श्री रामचंद्र जी के जीवन नायक कौन है पता है? पृथ्वी के वाल्मीकि और पृथ्वी पुत्री सीता उनकी पत्नी है, और पृथ्वी को धारण किए हुए लखन उनके भैया है, और गुरु वशिष्ठ उनके पुरोहित है। आदमी क्या स्वभाव का पता चलता कि कैसे लोगों से उसका संपर्क है, कैसे परिजनों के बीच वो जीता है। कुछ दुख तो प्रकृति के वेग से आते हैं, कुछ राज्य काज की अव्यवस्था से भी दुख और शोषण होता है, और
बाकी के सारे दुख मन की कमजोरी से, मन की बेवकूफी से आते हैं। प्रकृति को तो तुम पूरा बदल नहीं सकते, राज्य को तुम छिन्न भिन्न नहीं कर सकते, या राज्य व्यवस्था को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मन की दुर्बलता को तो तुम दूर कर सकते। वो तुम्हारे हाथ की बात है। और जिसके मन की दुर्बलता दूर हो गई, उसको महाराज बाहर का दुख दुखी नहीं कर सकता और बाहर का सुख बांध नहीं सकता। वो सुख का भी उपयोग कर लेगा और दुख का भी उपयोग कर लेगा। दुख का उपयोग ये करना कि वैराग्य आ जाए, सुख का उपयोग ये करना है कि बहुजन हिताय उसका उपयोग हो जाए। जो सुखी आदमी है वो सेवा का मार्ग अपनाएगा तो जल्दी उसका कल्याण होगा, और जो दरिद्र है, दुखी है, वो सहन शक्ति और त्याग अपनाएगा तो वो जल्दी उन्नत हो जाएगा, वो द्वंद्व मोह से रहित हो जाएगा। सुखी के जीवन में सेवा अनिवार्य है और दुखी के जीवन में त्याग और सहन शक्ति अनिवार्य है। द्वंद्व मोह से बच जाएंगे और फिर जो भी व्यवहार करेंगे भगवान की भक्ति दृढ़ता से होगी उनकी। ये एक श्लोक को अगर हम लोग पचा लें, हमारे गृहस्थी के दुख तो दूर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पितरों का भी कल्याण हो जाएगा। जिसका बेटा आत्मज्ञानी होता है ना, उसके पितरों का कल्याण हो जाता है। जिसका बेटा आत्मज्ञान सुनता है, उसके पितरों का कल्याण हो जाता है। और जिसका बेटा आत्मज्ञान का अमल करने लग जाए तो पितरों का कल्याण होने में संदेह है क्या? स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सारा दान दे डाला। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने एक क्षण के लिए मन को अपने उस ब्रह्म विचार में स्थिर किया। ब्रह्म विचार में मन तब स्थिर होता है जब द्वंद्व और मोह से आदमी अपनी जान छुड़ाता है। ईश्वर प्राप्त करना कठिन नहीं है, ईश्वर दूर नहीं है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर तो हर भूत प्राणी मात्र के हृदय में है। ब्राह्मयन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, जैसे चक्र प्रति चक्र मोटर से घूमते रहते हैं, ऐसी माया से, धोखे से लोग ईश्वर से दूर ऐसी कल्पनाओं में घूमते रहते हैं। ईश्वर कोई साथ में अरस में खुदा ताला नहीं बैठा। जरा तो दया करो खुदा पर, जरा तो भगवान पर दया करो कि उसको साथ में अरस पर बैठा रहे हो, बेचारे को कहीं ठंडी लग जाएगी। अरे वो चैतन्य हर दिल में धबकारे उसी की सत्ता के पड़ रहे हैं। ला इल्ला इल्लल्लाह, उसके सिवा और कुछ नहीं है। जब उसके सिवा कुछ नहीं तो यहाँ नहीं और वहां कैसे? वो तो सर्वत्र हो गया कि साथ में अरस पर क्यों बिठाओ उसको? ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में बैठा है, लेकिन द्वंद्व मोह उस परमात्मा के आनंद को, परमात्मा के अमरता को, परमात्मा की चेतना का अनुभव नहीं करने देता है। जब तुम्हें द्वंद्व मोह सताए, कमरे में घुस जाओ, अपने को एकांत में बंद कर दो। भाग शैतान भाग, प्रकट हो जा मेरे नारायण, मेरे खुदा, मेरे भगवान, मेरे देव। ओम आनंद आनंद आनंद, हरि ओम गुरु ओम गुरु ओम। अपने को स्वच्छ कर लो। गंदे कपड़े पहन के बाजार में नहीं घुमा जाता है। ऐसे गंदा हृदय लेकर किसी से बातचीत करने का मौका है तो उस समय मौन हो जाओ। हृदय को पहले स्वच्छ कर लो। जब तुमने काम किया 1-8 घंटा, महाराज यश की बात आएगी या अपयश की आएगी। यश से भी देखो देह अभिमान बढ़ता है तो तुरंत देह अभिमान के उस कूड़े कचरे को हटा दो कि यश के काम तेरी कृपा से हुए। वाह प्रभु, ये सब तेरी लीला है। आप और उन्नत हो जाओगे। अपयश हो रहा है, अपयश के लिए कातर भाव से प्रार्थना करो कि मेरे से ऐसा गंदा काम ना हो कि तू भी नाराज हो और हजारों दिलों में तू छुपा है उनकी बद्दुआ मिले। हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि दे, मैं लाचार हूं मेरी पुरानी गंदी आदतों से, मुझे तुम बचाओ। हे मेरे परमात्मा, मैं निसहाय हूं, मैं छोटा हूं, बड़े की शरण मुझे चाहिए। हे गुरुदेव, हे भगवान, बचाओ। सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे, आपके दोष दूर होते जाएंगे, गुण बढ़ते जाएंगे, लेकिन गुण में भी तुम्हारा अहम नहीं रहेगा तो परम गुण तुम्हारा प्रकट हो जाएगा, परमात्मा साक्षात्कार। जब यश होता है ना, अपने में गुणाधान का भाव होता है। रामचंद्र जी तो गुणों की खान है। ऐसा कोई रामचंद्र जी का
गुण नहीं जो अनुकरणीय न हो, प्रशंसनीय न हो। फिर भी रामचंद्र जी के जीवन में कभी नहीं आता कि मेरे में ये गुण है। महाभारत का प्रसंग है कि युधिष्ठिर महाराज अकेले पड़ गए थे। श्री कृष्ण और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए थे। ब्रह्मास्त्र मारा था ना, उसको बाल हत्या कर दी थी। उस हत्यारे को पकड़ने को गए थे या और कोई प्रसंग में, तो युधिष्ठिर जी को अकेला बैठना पड़ा। युधिष्ठिर जी थक गए थे। युद्ध का समय जब पूरा हुआ तो युधिष्ठिर दूर अपना रथ ले गए कुछ विश्रांति लेने के लिए। अर्जुन और कृष्ण शाम को आए, देखा कि युधिष्ठिर महाराज का रथ नहीं दिखता है इस जगह पर। थोड़े चौंके, फिर दूर निगाह डाली और पाया युधिष्ठिर थके थे और बड़े बड़े विवल हो गए थे, विक्षिप्त से हो गए थे। युधिष्ठिर ने अर्जुन को आते देखा कि इतना देर करके आया, धिक्कार है तेरे गांडीव धनुष्य को। तो गांडीव धनुष्य धारण करके भी इतना ऐसा तुमने देर की और मेरे को इतना युद्ध में श्रम लेना पड़ा, शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया। युधिष्ठिर ने धिक्कार कहा गांडीव धनुष्य को और अर्जुन ने गांडीव पर बाण चढ़ाया है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन कोई शत्रु तो है नहीं, अभी तो संध्या हो गई, युद्ध की विश्रांति, और बाण क्यों चढ़ा रहा है धनुष्य पे? तो मैंने प्रण किया था कि जो मेरे गांडीव धनुष्य की निंदा करेगा उसको मैं प्राण दंड दूंगा। मैं क्या करूं, मेरे भाई हैं, पूजनीय है, लेकिन मेरा प्राण, क्षत्रिय का प्राण। श्री कृष्ण ने डांटा है कि तू मूर्ख है, ऐसा है वैसा है। अर्जुन कहता है सब ठीक है, लेकिन मेरा प्राण कैसे मैं तोड़ूंगा? भाई युधिष्ठिर उनको मारना तो नहीं चाहता हूं, ये तो वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन मेरा प्राण भी तो है। आप ही कोई उपाय बताइए कि मेरा प्राण भी पूरा हो और मेरे भाई का मृत्यु न हो। श्री कृष्ण बोलते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनको तुकार करके बोलने से, उनका अपमान करने से उनकी मृत्यु मानी जाती है। तो मृत्यु दंड हो गया तो युधिष्ठिर को तुकार से कुछ कह दे। तब अर्जुन कहता है कि तेरे को हमने कहा था कि खोजने जा रहे हैं और तू इतना नाराज हो रहा है। बड़े भाई का अपमान कर दिया, मृत्यु दंड दे डाला। जो यशस्वी है उनका थोड़ा अपमान कर लेना, ये भी तो मृत्यु दंड है उनके लिए। थोड़ी देर के बाद अर्जुन ने फिर बाण चढ़ाया। कृष्ण बोलते अब किसको मारना है? बोले जो बड़े भाई को मार डाले उस छोटे भाई को दुनिया में जीने का हक भी क्या है? जो बड़े भाई को मृत्यु दंड दे दे, ऐसे छोटे को अपने आप मृत्यु दंड ले लेना चाहिए। इसीलिए मैं अपने आप को बाण खोजता हूं। बोले ये तो तेरा आवेश है, पागलपन की बात है। बोले नहीं, नीति यह है कि बड़े का अनादर, बड़े की मृत्यु करके छोटा क्या जिए, छोटे को पहले मर जाना चाहिए। कि मैंने देर की, मुझे आप छोड़ो। रसकश हुई है, कृष्ण ने डांटा है। अर्जुन बोलता है अच्छा फिर आप उपाय बताओ, मैं क्या करूं? अर्जुन तू अपने को मृत्यु दंड दे, लेकिन इस बाण से नहीं, तू अपनी प्रशंसा कर। अपनी प्रशंसा करने से अपनी हत्या का पाप लगता है। जय राम जी की। ध्यान से सुने, जो लोग आपस में संघर्ष करके मजा लेना चाहते हैं वे ध्यान से सुने। अपनी प्रशंसा करने से आत्महत्या का पाप लगता है और श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करने से उनकी हत्या का पाप लगता है। ये क्यों हत्या का पाप लगता है? द्वंद्व और मोह तो करा रहा है। इसलिए कृष्ण का वचन कितना गहरा है। ये शांतवंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। अपनी बात पकड़ के रखेंगे। अरे बढ़िया बात छोटे की हो, तबला बजाने वाले की भी कभी बढ़िया बात हो सकती है, कभी और किसी की भी बढ़िया बात हो सकती है। स्वीकार करना चाहिए, दुराग्रह नहीं। तो अच्छा, जो जैसा कहेगा हम करेंगे, बिगड़े तो बिगड़े, नहीं, ये तुम्हारे बुद्धि की लुचाई है। उचित करो,
और अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो समझदारों से मिलो, और फिर तुम उचित कर रहे हो और दूसरे को समझ में नहीं आता तो तुमने जैसा विनंती करके समझा दो कि मेरी बुद्धि के अनुसार ऐसा है, और ऐसा करूंगा तो ऐसा सुधरेगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा बिगड़ेगा। अगर उचित होगा तो तुम्हें प्रोत्साहन मिल जाएगा, मिल ही रहा है। जय राम जी की। द्वंद्व मोह है कि अपनी बात पकड़ रखे, द्वंद्व मोह है कि अपनी प्रशंसा करे, मोह से दूसरे की निंदा करते और अपनी प्रशंसा करता ये जीव अपने आप के पैरों में कुहाड़ा डालता है। रामचंद्र जी अपनी प्रशंसा नहीं करते, दूसरे की निंदा नहीं करते, डांटते हैं, अनुशासन करते हैं। समुद्र तट पर बैठ गए और श्री रामचंद्र जी आराधना कर रहे हैं। देखा कि अब आराधना से छोटे आदमी की बड़ा आदमी बहुत आराधना करता तो नहीं मानता, तो रामचंद्र जी चित्त को स्वस्थ करके फिर उसको डांटते कि शट, मैं 3 दिन से उपवास कर बैठा हूँ, तो आराधना करता हूँ, तू क्या समझता, अभी तुमको जल विहीन करता हूँ। तब समुद्र प्रकट हुआ है, आजीजी कर रहा है। उसी क्षण फिर रामचंद्र जी उसकी बात स्वीकार कर लेते, तो ठीक कहता है, अब तू ही बता मार्गदर्शन। फिर भी उसको मान दे दिया है। देखा कि बिना थोड़ा दम दिखाए काम नहीं बनता, तो दम तो दिखा दिया, दम दिखाकर शत्रु नहीं बनाया, दम दिखाकर फिर उसको मान देकर अपना मित्र बना दिया है। हम लोग एक बार किसी को शत्रु बनाते तो बस उसके पैर काटते रहते, मानो करवत के हम बस सॉल एजेंट हो गए, मानो हमारी सॉल एजेंसी हो गई, बस उस पक्ष की काटना 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 काटना। अरे अपने पक्ष के आदमी में भी कुछ सज्जन और कुछ चंचल बालक हो सकते हैं, तो दूसरे के पक्ष में भी कुछ सज्जन और कुछ चंचल हो सकते हैं। अपनी पार्टी के में भी कोई अच्छे आदमी हो सकते हैं और कोई गलत आदमी हो सकते हैं, तो दूसरी पार्टी में भी कोई बुद्धू और कोई विद्वान या गलत या अच्छा हो सकता है। ये तो सारा मसाला ऐसे ही बना है 5 भूतों का। कोई भी एक पार्टी ऐसा दावा नहीं कर सकती कि हमारे पार्टी में सब आदमी अच्छे हैं। जयराम जी की। कोई एक खानदान ऐसा दावा नहीं कर सकता कि हमारे खानदान में सब लोग अच्छे हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अरे कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता तो मेरे हृदय में सब अच्छे विचार आते हैं। कर सकता है क्या कोई ईमानदारी से करते दावा कि मेरे हृदय में सदा अच्छे विचार आते, मैं सदा अच्छा ही काम करता हूँ, गलत काम में नहीं करता या विचार गलत नहीं आते, ऐसा कोई दावा कर दे? इतने सारे हैं, हाथ उठा के दिखा दे कोई। जय राम जी की। इसीलिए करने में सावधान, होने में प्रसन्न। जो विचार आए, जो निर्णय आए, विचार करने में सावधान हो कि ये विचार तुम्हारी शांति भंग करने के तो नहीं है, ये विचार तुमको धर्म से गिराने के तो नहीं है, ये विचार तुम्हारी योग्यता नाश करने वाले विचार तो नहीं है।